बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 26 मार्च से 3 मई 2026 तक जारी रहने वाला ये टूर्नामेंट, जहां 8 टीमें, 44 मैच, 1 ट्रॉफी, 2 मैदान। टूर्नामेंट में जनाब चंद घंटों में जो हैपनिंग हुई हैं उसने इस टूर्नामेंट को, अगर मैं ये कहूँ कि अचानक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन का पॉइंट बना दिया है। तो ख़ास तौर पर लाहौर कलंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है। फ़खर ज़मान पर 2 मैचों की पाबंदी लग गई है और मेरा ख्याल है कि यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। फ़खर ज़मान पर जो 2 मैचों की पाबंदी लगी है और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जनाब फ़खर ज़मान जो है, क्या वो अपील में जा सकते हैं, और क्या फ़खर ज़मान अगर अपील में जाते हैं तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, और अगर फ़खर ज़मान नहीं हुए तो फिर लाहौर कलंदर का क्या होगा। तो जनाब 2 मैचों की पाबंदी का सामना करना पड़ा है फ़खर ज़मान साहब को, और अब लाहौर कलंदर के 2 मैच हो चुके हैं और इन 2 मैचों में लाहौर कलंदर ने 1 मैच जीता है और 1 मैच में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब लाहौर कलंदर का जो अगला मैच है वो है जनाब 3 अप्रैल को। ये मैच होगा जनाब उनका मुल्तान सुल्तान के साथ, और 3 अप्रैल का मतलब यह है कि कल नहीं, परसों ये मैच लाहौर कलंदर खेलेगी। फिर 9 अप्रैल को उनका कराची में मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। तो इन दोनों मैचों में तो फ़खर अवेलेबल नहीं होंगे। अगर फ़खर अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑप्शंस क्या हैं लाहौर कलंदर के पास? आसिफ अली को उन्होंने लास्ट मैच में ड्रॉप किया था और उसामा मीर को वो लेकर आए थे, तो वो तो ओपन नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आसिफ अली को आप टीम में लेकर आएँ, हसीबुल्ला को आप ओपन करा दें। उसके अलावा इनके पास जनाब ओपनिंग बैटर में मोहम्मद फ़ारूक हैं, फिर रुबीन हरमैन विकेट कीपर हैं, इनको ये शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास तैयब ताहिर हैं, मिडल ऑर्डर में ऑप्शन इनके पास मौजूद हैं। ऑलराउंडर में इनके पास रेयान बुरल हैं, डैनियल सेमंस हैं, हुसैन तलत हैं, और ये ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। तो अब देखना ये होगा कि लाहौर कलंदर को अब बाय फोर्स तो टीम में तब्दीली करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि यार फ़खर ज़मान साहब जो हैं वो अगर अपील में जाते हैं तो क्या चांसेस हैं? तो मैंने कहा 0 चांसेस हैं, क्योंकि मैच रेफरी रोशन महानामा ने जो है वो बॉल तब्दील करने को एविडेंस बनाया है। फ्रेम में फ़खर ज़मान जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फ़खर ज़मान तो अब गए 2 मैच नहीं खेलेंगे लाहौर कलंदर को, उनके बगैर अब सोचना होगा। दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन जो टूर्नामेंट में पहली मरतबा खेल रही है, ना उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ना उनका टीम सिलेक्शन है, और 5वें नंबर पर उन्होंने साद अली को खिलाया, और साद जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा खेले। फिर उनको यहाँ मौका नहीं मिला तो वो अमेरिका चले गए हैं, हसन की तरह और हम्माद आज़म की तरह, ऐसा दूसरे और बहुत सारे खिलाड़ी हमारे अमेरिका चले गए हैं। लेकिन अब एक सवाल जो यहाँ पर उभर रहा है वो ये है कि जनाब ये प्लेयर तो अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब इन प्लेयर्स के साथ अगर किंग्समैन जो है, फवाद सरवर जो कि इस टीम के ओनर हैं, उनको अपनी हिकमत अमली को, गियर को शिफ्ट करना पड़ेगा। नाम बड़े लेकर आए हैं लेकिन अब तक दर्शन छोटे रहे हैं। मार्नोस लबुशैन एक बड़े पाए के खिलाड़ी हैं, मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स में से मैं उनको रखता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि मार्नोस लबुशैन जो है वो इस टीम को खड़ा कर सकें। अब इस टीम की सारी उम्मीदें जो है वो ग्लेन मैक्सवेल के साथ हैं, पता नहीं वो कब आते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये पहला सीज़न तो आप समझ लें कि किंग्समैन का जो है बस एवं ही लग रहा है। कुछ बाकी टीमों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं टीमों की बात करते ले हैं जो मुझे कुछ करती हुई नज़र आ नहीं रही हैं, और उनमें एक टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है। जिस तरह उनको पहले मैच में घेरा मुल्तान सुल्तान ने, उनका कल का मैच हो जाता तो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता। बारिश की वजह से 1 पॉइंट उन्होंने ज़ल्मी के साथ शेयर किया। मुझे इस टीम में भी कुछ ख़ास नज़र आ नहीं रहा। ये टीम मुझे नहीं लग रहा कि फाइनल 4 में जाएगी, और इस टीम को आप हैरान ही होंगे अगर ये आखिरी 4 टीमों में जगह बनाती है। उसके बाद रावलपिंडी पिंडीज, मोहम्मद रिजवान इस टीम को लीड कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो रिजवान की कप्तानी को लेकर इस टीम को जो है वो रेट कर रहे हैं। बट मैं अगर अपनी ख्यालात का इजहार करूं
तो मुझे ये टीम भी कहीं दिखाई दे नहीं रही है। मुझे 3 बॉटम की टीमें, रावलपिंडी पिंडीज, इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्स में खेल है, उसमें चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, टीमें बाउंस बैक करती हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज़ मुझे इन टीमों का इस टूर्नामेंट में फ्यूचर कुछ इतना अच्छा दिखाई दे नहीं रहा है। मुल्तान सुल्तान इस टीम में मुझे काफ़ी जो है वो फड़क दिखाई दे रही है, और मुझे लगता है कि ये टीम जो है वो गोहर अली की जो टीम है वो जनाब एक ऐसी टीम है जो कि इस टूर्नामेंट में जो है वो ट्रैवल करेगी। और इस टीम ने अपने पहले ही मैच में जो है वो अपनी फड़क बता दिया है। और इस टीम के बारे में अगर आप मुझसे पूछें तो इस टीम के पास प्लेयर भी एक से बढ़कर एक हैं। एस्टन टर्नर, पर्थ स्कॉचर के जो कैप्टन हैं, वो इस टीम को लीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस टीम में जोश फिलिप्स हैं जो कि विकेट कीपिंग कर रहे हैं। फिर साहबजादा फरहान है, ICC T20 वर्ल्ड कप के टॉप रन गेटर हैं। शान मसूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन। स्टीव स्मिथ ने पहले ही मैच में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसके अलावा मोहम्मद नवाज़ हैं, साद मसूद हैं, हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं। फिर मोहम्मद इमरान हैं, मोहम्मद शहजाद हैं, अरशद इकबाल जो माजी में कराची किंग्स के लिए खेले हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि माजी में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले हैं, अराफात मिनहास हैं, फैसल अकरम कोयटा में से अब इधर आए हैं, और इधर से जो आपके अहमद दानियाल हैं वो कोयटा में गए हैं। मोमिन कमर ने पहली मैच में जो है वो अपनी फड़क दिखा दी है। तबरेज़ शम्सी की टीम में जगह बनी नहीं पहले मैच में, वो इनकी बेंच के ऊपर है। पीटर सिडल ने तो खैर जनाब एक बड़ी शानदार एंट्री डाली है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। सलमान मिर्ज़ा पहले मैच में एक्सपेंसिव रहे, बट सलमान मिर्ज़ा जो हैं और वो अब इस टीम में नहीं है, वो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए हैं। तो ये बुरी टीम नहीं है, और ये टीम मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में जो है वो आगे तक जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अगर इस टीम में नहीं रहे, तो मुझे तो फ़िलहाल तो नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की कोई कमिटमेंट है या वो कहीं जा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में अपना पहला मैच जीती है। एक हाई स्कोर मैच में उन्होंने रन्स चेस किए हैं। उनका दूसरा मैच बारिश की नज़र हो गया है, लेकिन मिक्स टीम है ये। आखिरी 4 टीमों में तो मैं उसको देख रहा हूँ, लेकिन बड़े मैच में मैं पेशावर ज़ल्मी की टीम को नहीं देख रहा। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करते हैं तो कराची किंग्स मुश्किल मैच वो जीत गए हैं, बट आगे आने वाले मैच वो कैसे खेलते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। ख़ासतौर पर कराची का लेग उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में हम देखते हैं तो लाहौर कलंदर एक बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है, लेकिन पिछले चंद घंटों में इस टीम के साथ जो कुछ हुआ है, शाहीन आफरीदी को 1 मिलियन का जुर्माना हुआ, प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी, सिकंदर रज़ा और शाहीन आफरीदी पर जो है वो सवाल उठा, फिर फ़खर ज़मान का 2 मैचों के लिए बैन होना, बॉल टैंपरिंग का टीम पर इल्ज़ाम लगना। हाईलाइट हो गई है लाहौर कलंदर की टीम, और डिफेंडिंग चैम्पियन की हैसियत से ये कहना कि वो अंडर प्रेशर नहीं होंगे, खेल है और खेल में बिल्कुल ये ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि खेल के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन इस टीम की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब ज़रूर हुई होगी। आगे आने वाले मैचों में हम देखेंगे कि क्या होता है। और यकीनी तौर पर अगर फ़खर ज़मान की एब्सेंस में लाहौर कलंदर 2 में से 1 मैच जीतने में कामयाब रहती है, तो यकीनी तौर पर वो अपना मसल शो करेंगे और वो बताएंगे कि नहीं जी, हम किसी सिंगल प्लेयर के ऊपर भरोसा या इन्हिसार नहीं कर रहे। तो ये एक इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जहाँ तक रही कोयटा ग्लैडिएटर की बात, तो आने वाले मैचों में मैं यकीनी तौर पर शामिल हुसैन को देखना चाहूँगा, क्योंकि पिच जैसे जैसे इस टूर्नामेंट के दौरान इस्तेमाल होंगी उसका बाउंस लो होगा, और शामिल हुसैन टॉप ऑर्डर में जाकर ऊंचे उछाल की गेंदों को अच्छा टच कर रहे हैं। लेकिन जब स्पिनर्स इस टूर्नामेंट में डोमिनेट करेंगे तो फिर देखना होगा कि शामिल हुसैन जो है वो किस तरह के खेल का मुजाहरा करते हैं। बट जो अब तक कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मसला नज़र आया है वो उनका मिडल ऑर्डर है, जो कि दिक्कत का शिकार दिखाई दे रहा है। अच्छी पार्टनरशिप मिलती है, वो उसको कैरी नहीं कर पाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि यकीनी तौर पर आने वाले मैचों में कोयटा ग्लैडिएटर को जो है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। और बॉलिंग में उनके पास 2 अनमोल हीरे हैं, उस्मान तारिक और अबरार की शक्ल में, और उसके बावजूद ये टीम 2 में से 1 मैच जीती है। तो इस टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ओवरऑल PSL चल रहा है, और आज का मैच जो है
वो किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। और अगर आज भी किंग्समैन नहीं जीती तो फिर आप इस टूर्नामेंट में इनको आप समझेंगे इनका सफ़र तो अपने इख्तिताम को ही पहुंचा। तो गुफ्तगू का ये सिलसिला जनाब आपके साथ जारी रहेगा। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।